उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी वापसी करेंगे। सूचना है कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अभी संथाल परगना के दौरे पर है। 10 जनवरी को वे भी प्रदेश कार्यालय आएंगे और कशिश न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि प्रेस वार्ता कर सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता रघुवर दास ग्रहण कर सकते हैं। रांची के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में रघुवर दास भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो उड़ीसा के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब राजनीति में एक बार फिर से रघुवर दास सक्रिय होंगे। जानकारी के अनुसार 10 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और बड़े नेताओं की उपस्थिति में रघुवर दास भाजपा की सदस्यता लेंगे। ऐसे में सवाल अब यह है कि रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी आलाकमान की तरफ से दी जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। हालांकि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, लेकिन इस हार के बाद बीजेपी ने मंथन किया, साथ ही अलग अलग क्षेत्र के पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया गया, बातचीत की गई। लेकिन अब रघुवर दास की वापसी और साथ ही रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो जानकारी के अनुसार 10 जनवरी को रांची के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान रघुवर दास सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से झारखंड में भाजपा की सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की यह वापसी। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं रघुवर दास। और रांची से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जानकारी के अनुसार 10 जनवरी को भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेंगे। एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी होती हुई नजर आ रही है। क्या जानकारी आपके पास विशाल? बिल्कुल, देखिए, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण 10 जनवरी को करेंगे। कयास लगाए जा रहे थे जब से झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनी, तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ था रश्मि कि कब रघुवर दास की वापसी होगी। देखिए, विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तो भी यह चर्चा हो रही थी कि रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब बातों पर विराम लग गया और अब मौजूदा समय में रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण 10 जनवरी को करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। सर, रघुवर दास जी की वापसी झारखंड में हो रही है। आप लोगों ने कहा था कि हम 50 पार लाएंगे इस बार, लेकिन नहीं हुआ। 21 सीटों पर आप सिमट गए। क्या इसलिए रघुवर दास जी की वापसी हो रही है? आदरणीय रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे प्रशासक के रूप में भी उन्होंने 5 साल झारखंड बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद का निर्वहन करते हुए झारखंड में विकास के कई एक नए आयाम भी रचे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भी एक लंबा अनुभव उनके पास रहा है। संगठन के कई एक दायित्व, चाहे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का दायित्व उन्होंने निर्वहन किया है।
सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी, राज्यपाल के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को दायित्व का निर्वहन करने के बाद वापस हो रही है। वो बीजेपी में ही है, बीजेपी के ही थे और फिर सक्रिय राजनीति में आने के लिए उनको केंद्रीय निर्देश पर वो कर रहे हैं कल सदस्यता ग्रहण। आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्देशन करेगा वो उस दायित्व के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के झारखंड में एक ऊर्जावान नेतृत्व के आने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी है और लोग उनके साथ काम करने का एक लंबा अनुभव भी, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव भी रहा है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। सर, एक सवाल आपसे रहेगा कि ओबीसी को लेकर चर्चा आप लोग भी कर रहे थे, जिस प्रकार जयराम महतो एक फैक्टर साबित हुए। ओबीसी कोई चेहरा ऐसा नहीं मिल रहा था जिस प्रकार छवि रघुवर दास जी की थी, सांगठनिक पकड़ उनकी थी। क्या इस बात पर भी हम लोग फोकस्ड या ऐसा कह सकते हैं कि उनके आने से जो ओबीसी वर्ग है वह मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी का इसका लाभ मिलेगा? आदरणीय रघुवर जी सिर्फ ओबीसी के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज को लेकर के राजनीति कभी नहीं करती है। ये सर्व समाज की पार्टी है और 100% लोगों की राजनीति करती है झारखंड और देश के। तो मुझे लगता है कि उनके आने से सभी समाज और सभी झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता को बल मिलेगा और एक मजबूत विपक्ष और इस राज्य सरकार के जो भी गलत कार्य होंगे उसके विरोध में एक सांगठनिक अनुभव का लाभ उनका हम सबको मिलेगा। जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य के, तो आप खेल मंत्री हुआ करते थे। राजनीति में काफी लंबा अनुभव रहा आप लोग दोनों का। तो क्या जिस प्रकार से आप लोग बार बार जो सत्ता पक्ष है आप लोग आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप है, बालू की लूट मची हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला जा रहा है, तो जब रघुवर दास जी की वापसी होगी तो एक मजबूत टीम मिलेगा? देखिए, राज्य सरकार को दूसरी बार जनता ने जनमत दिया है, बहुमत, अच्छा बहुमत उनको दिया है और जनता के वोटों से जीत करके आए हैं, तो उनके लिए शुभकामनाएं भी है, बधाई भी है। वो जितनी भी कार्य और जितने वायदे उन्होंने करने का जनता के बीच में शपथ लिया था वो सारी चीज़ों को पूरा करे। अभी सरकार के 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, सरकार को पूरा समय है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि भाई आप अपने किए गए वायदों को 5 साल जनता ने वापस आपको लाया है, आप उसके लिए आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी उनके जो भी जन विरोधी कार्य होंगे उसका विरोध पहले भी करती थी, आज भी करेगी और कल भी करती रहेगी। आदरणीय रघुवर जी के आने के बाद उसको और मजबूती के साथ एक टीम के रूप में हम लोग उसका विरोध करेंगे। सर, अंतिम सवाल रहेगा कि रघुवर दास जी को प्रदेश में नेतृत्व मिलेगा या राष्ट्र में नेतृत्व मिलेगा, या तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कुछ ऐसा सूचना जो आप कशिश न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हो कि उन्हें कहाँ दायित्व मिलेगा? नहीं, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये सारे विषयों का जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय संगठन नेतृत्व, राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व जो भूमिका जिस भी कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए तय करेगी वो उस दायित्व को लेकर के उसका निर्वहन करेंगे। स्वयं आदरणीय रघुवर दास जी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी भूमिका तय करेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में और झारखंड में जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके रूप में उनकी जितने भी कोशिशें रहेंगी झारखंड को बेहतर बनाने के लिए वो करेंगे। चलिए, तो रश्मि, झारखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी, जी रश्मि। बिल्कुल विशाल, और साथ ही रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, जाहिर सी बात है ये फैसला आला कमान का होगा, लेकिन फिलहाल झारखंड के लिए ये बड़ी खबर है कि रघुवर दास की एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस बातचीत के लिए।